नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये सिल्वर एमसीएक्स का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसे और अभी जो ये लाइव मार्केट चल रहा है, इन दोनों को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसमें रह सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू होता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा अभी मार्केट में वेट करना चाहिए। दोस्तों, अभी पिछले कुछ टाइम से हम एक जो ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, वो गोल्ड और सिल्वर में लगभग एक जैसा ही है। मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में अपने आप को बनाए हुए है और बाइंग और सेलिंग दोनों का एक बैंड बना हुआ है। मतलब ऊपर में एक अपर बैंड है, वहाँ से सेलिंग हो जाती है, एक डाउन साइड में एक लोअर बैंड है, वहाँ से बाइंग आ जाती है और मार्केट इसी के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। ऊपर में सेलिंग प्रेशर फेस करता है, नीचे सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ जाती है। पर धीरे धीरे हम एक जो ट्रेंड देख रहे हैं वो हाल फिलहाल के कुछ अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा सा अभी नीचे आया है और जिसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ही हमें नज़र आ रहा है अगर हम चार्ट को देखें तो। देखिए, शुरुआत करते हैं कल के टाइम फ्रेम से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग थी, अच्छी ओपनिंग थी। मार्केट ने थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखा, ऊपर गया, यहाँ से एक सेलिंग आनी शुरू हुई और दोपहर में ही इसमें एक सेलिंग काफ़ी तेज़ आ गई थी। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को नीचे के प्राइसेस पे सस्टेन करने की कोशिश की। थोड़ा सा इवनिंग सेशन के टाइम थोड़ा सा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, पर फिर से एकदम एक शार्प डाउन साइड आई। पर वहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड अपने आप को संभाल गया, जिसकी वजह से हमें सिल्वर में भी थोड़ी सी बाइंग आती हुई नज़र आई और इसके जो प्राइसेस थे वो अपने हाई के आसपास जाने लगे। पर ना हाई ब्रेक हुआ, ना मतलब बीच में मार्केट क्लोज हो गया 62,200 के ऊपर। 62,300 भी इसने उस टाइम ब्रेक करा था और मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो गया। आज हम देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है और अभी मार्केट करंटली 62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेलिंग प्रेशर अभी स्टार्टिंग से ही बना हुआ है इसमें। मार्केट जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला है। सेलिंग प्रेशर अगर इसमें कंटिन्यू रहता है तो ऊपर के कुछ लेवल्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने होंगे कि उनके ऊपर ही इसमें हम थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ आते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो एक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये 22 तारीख से चार्ट शो हो रहा है, ये 22 तारीख है। यहाँ से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा तो नहीं पर एक धीरे धीरे मार्केट जो है वो एक डाउन साइड को फॉलो कर रहा है। मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई जा रहा है। नीचे पे इसमें बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला, यहाँ इसे सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट वो एक रिवर्सल मोड में ला पाए, पर सपोर्ट ज़रूर है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसमें 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन आई और थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट। ऊपर के लेवल पे ये एक लेवल था जहाँ पर मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इसने ऊपर की जगह इसने एक नीचे की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से तब से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर है जो कंटिन्यू है इसमें। 61969 का इसका अभी करंट प्राइस है। आगे का भी देखेंगे, हर लेवल को हम ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि फ्रेश ट्रेड आप लेने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। तो हर एक एस्पेक्ट को लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारा एक सही व्यू रह सकता है मार्केट में, किस स्ट्रेटजी को लेकर हम चलें। अभी मार्केट में ये एक फ्लैट व्यू था, उस टाइम एक करेक्शन आई जो मार्केट को नीचे ले गई और उसके बाद से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक मार्केट जो है वो सिर्फ आगे की साइड बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में एक सेलिंग बनी हुई है या बाइंग बनी हुई है, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं, अगर बिल्कुल करंट सिनेरियो देखें तो ये एक डायरेक्शन है इसकी जो थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रही है। नीचे में कुछ प्राइसेस हैं जो ब्रेक होंगे तो इसमें एक शार्प फॉल आ सकता है। दूसरी साइड गोल्ड में भी एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है और गोल्ड जो है वो 51,000 के अराउंड कहीं ना कहीं अपने आप को
थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर में सेलिंग आ रही है, नीचे में बाइंग आ रही है। देखिए बहुत पूरा का पूरा मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर का जो महीना रहा है अभी तक, वो इस तरीके का रहा है कि कोई एक डायरेक्शन क्लियर कट नहीं रही है। मार्केट ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया। एक रेंज थी, काफ़ी बड़ी थी। अगर मैं आपको इसी चार्ट पे दिखाऊं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसके आगे ये पूरा का पूरा इसका एक रेंज रही है जिसके बीच में इसने यहाँ पर ट्रेड किया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अभी डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं है। पर जब इस तरीके का ट्रेंड रहता है तो हम उससे और ज़्यादा एक बिगर पिक्चर को देखते हैं, और वो हमें क्या नज़र आ रही है, वो हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग ही नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ ये इस तरीके से एक ट्रेंड बन रहा है जिसमें लोअर हाइस क्रिएट हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसमें एक करेक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो मार्केट में अगर एक बाइंग आती भी है तो वो बहुत मेजर होना उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड जाने लग जाए। पर उसमें ऐसा नहीं है कि हम लेवल्स को इग्नोर करेंगे और सेलिंग है तो हम सेलिंग करके बैठे रहेंगे और वहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे अगर मार्केट में बाइंग आती है। खैर डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, वहाँ हम देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो एक बाइंग आई थी मार्केट में, उसके बाद एक सेलिंग और ये फिर सेलिंग, और अभी ये करंटली मार्केट अक्टूबर का एक फ्लैट वे में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। करंट प्राइस है 62,009। वापस चलते हैं हम एक घंटे के चार्ट पे, थोड़ा सा लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में अगर ये एक प्राइस है 62,420, ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है तो इसमें थोड़ी सी एक बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद और थोड़ी सी बाइंग आ जाए। पर इमीडिएटली इसके जस्ट ऊपर एक और इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में, 62,900, ठीक है। 62,900 लगभग यहाँ का ये प्राइस है, और इससे पहले मैं इस प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो इसे ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि बाइंग अगर आती है इसमें तो लगातार इसमें दो रेजिस्टेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी छोटे भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 62,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो ये चांसेस रहेंगे कि इसमें एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी और फिर मार्केट ऊपर की साइड में अपनी एक डायरेक्शन बना सकता है। अदरवाइज़ ये यहीं कहीं पर मार्केट अपने आप को थोड़ा स्टेबल होल्ड करके एक डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे एक डाउन साइड की बनती चली जाएगी और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इस तरीके का एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मैंने आपको वो लेवल्स बताया, सबसे पहले मैं आपको इन्हीं दोनों को एक बार और बता देता हूँ। 62,420 वो उनके लिए जो फ्रेश ट्रेड यहाँ पर कहीं पर अगर सेलिंग का लेते हैं तो उनके लिए वो स्टॉप लॉस की तरीके से काम करेगा। 62,900 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है अपने आप को तो वो होगा कि मार्केट में एक टर्न आ सकता है ऊपर के साइड में, मतलब थोड़ी सी सिल्वर को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हो सकता है कि फिर ये 64,000 के जो इसने एक रिसेंट हाई बनाया था उसे ब्रेक करने की कोशिश करे, पर उसके ऊपर सस्टेन करना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 62,900 से 63,000 के बीच में अगर सिल्वर अपने आप को सस्टेन करती है तो ही इस चीज़ के चांस बन पाएंगे कि मार्केट ऊपर के प्राइसेस पे जा पाएगा। दूसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइस है, उसकी अगर मैं बात करूं, देखिए मार्केट का अभी अगर हम देखें तो कर्व कुछ इस तरीके का बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये ऐसा ही बनेगा तो वो प्राइस हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, और वो प्राइस वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 60,500। थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, ये 61,200 समथिंग का मेरे ख्याल से ये कुछ लो बना था। इससे भी और 700 पॉइंट नीचे 60,500 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम एक शार्प फॉल देख सकते हैं मार्केट में। यहाँ से करंट प्राइस से ये मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 1,500 पॉइंट नीचे की। तो वो प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और आप बाइंग का ट्रेड लेके एक लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करके
बैठे हुए हैं, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि उस लेवल को आप कंसिडर ज़रूर करें कि आपको वहाँ पर क्या डिसीज़न लेना है, आपको अपनी पोजीशन को और होल्ड करके रखना है या क्या करना है। देखिए मेरे जो मुझे अभी तक चार्ट को देखते हुए लग रहा है, उसके बाद एक अच्छी सेलिंग आ सकती है मार्केट में, तो बहुत ही कॉशियसली आप ट्रेड कीजिए, अलर्ट रहें हर लेवल को देखते हुए। जो लॉन्ग पोजीशन में है उनके लिए एक 62,900 का लेवल ब्रेक होना ऊपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो भी उसी एक मार्केट में फंसे हुए हैं जहाँ पर सेलर्स फंसे हुए हैं। रेंज में जब तक ट्रेड रहता है तो एक डायरेक्शन हमें नहीं मिल पाती, तो हम ना तो प्रॉफिट बुक कर पाते हैं और ना हम एक स्टॉप लॉस में आ पाते हैं। तो उस रेंज में मार्केट बना हुआ है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पूरा अक्टूबर ख़त्म होने को है और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इस तरीके से भी मत समझिए कि मार्केट में और आने वाले 3 दिन जो बचे हैं इसमें कोई ट्रेड नहीं होगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में करेक्शन जो है वो आ सकती है। उसके लिए हम ऊपर से जो स्टॉप लॉस अगर हमारा सेलिंग का हमने बना रखा है तो उस स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे और हम अपनी पोजीशन को कैरी करेंगे। दूसरा, अगर हम बाइंग में हैं तो हमारे लिए 62,900 का ब्रेक होना ज़रूरी है। जो सेलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ 60,500 का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्राइस कल भी ब्रेक हो सकता था, कल जिस तरीके से ये करेक्शन आई थी यहाँ पर सडनली गोल्ड को थोड़ा एक सपोर्ट मिला। गोल्ड में एक डायरेक्शन जो थी वो ऊपर की चल रही थी, सिल्वर में नीचे की चल रही थी। मार्केट खुद ही कंफ्यूज था कि होना क्या है, और मार्केट कंफ्यूज है तो ऑब्वियसली हम भी थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे और लेवल्स को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे उस चीज़ के लिए कि हमें कौन कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।